नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुर्गा पूजा 2024 के कोलकाता के कुछ सबसे भव्य और चर्चित पंडालों की एक रंगीन यात्रा पर। तो चलिए माँ दुर्गा की भक्ति और शिल्प कला से सजे इन अद्भुत पंडालों की ओर बढ़ते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब से, जहां इस बार माँ दुर्गा विराजमान है श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के रूप में। सुनहरे रंगों से सजा मंदिर जैसे ऊंचे गुंबद, कलात्मक नक्काशी और दीपों की झिलमिलाहट, ये सब मिलकर एक भव्य देवस्थल का अनुभव दे रहे हैं। यहाँ की भीड़ सुबह से ही उमड़ी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई शोर नहीं, सिर्फ श्रद्धा है। हर चेहरा माँ के दर्शन में डूबा हुआ, हर आंखों में उम्मीद की चमक। ऐसा लग रहा था जैसे कोलकाता की गलियों में आस्था का तिरुपति उतर आया हो। इसके बाद हम पहुँचे संतोष मित्रा स्क्वायर, जो इस साल सबका ध्यान खींच रहा है अपनी अनोखी थीम से, द स्फीयर ऑफ लॉस वेगस। जैसे ही आप पंडाल के भीतर कदम रखते हैं, सामने आता है एक चमकदार और भविष्य जैसा माहौल। लाइट शो, ग्लोब जैसी विशाल संरचना, चमचमाते एलईडी स्ट्रक्चर और उसके बीच में माँ दुर्गा का आभा मंडल। यहाँ कला और तकनीक का संगम हुआ है और माँ दुर्गा का स्वरूप उस तेज रोशनी में भी एक शांत केंद्र की तरह खड़ा है। यह पूजा दर्शाती है कि चाहे ज़माना कितना भी बदल जाए, माँ की उपस्थिति हर युग में वैसी ही रहती है, स्थिर और शक्तिशाली। अब हम पहुँचे हैं हिंदुस्तान पार्क सार्वजनिक, जहाँ सादगी और पारंपरिकता की अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ कोई भव्य झूमर या हाई टेक थीम नहीं थी, लेकिन था दिल को छू लेने वाला सौंदर्य। डाक की मधुर आवाज़, सफ़ेद और लाल रंगों में सजे पंडाल, माँ की शांत मूर्ति और पूजा करती महिलाएं। ये दृश्य एक पल के लिए हमें पुराने बंगाल की गलियों में ले जाते हैं। यहाँ भक्ति ज़्यादा है, दिखावा नहीं। कभी कभी कम बोलने वाली चीज़ें ही सबसे गहरे छू जाती हैं। अब हम चले हैं न्यू टाउन सार्वजनिक, जहाँ पूजा को एक मॉडर्न अनुभव में बदला गया है। जैसे ही आप पंडाल के भीतर प्रवेश करते हैं, सामने आती है एक रंग बिरंगी लाइट से बनी सुरंग। हर कदम पर बदलते रंग, थीम म्यूज़िक और धीरे धीरे माँ के दर्शन तक पहुँचने का रोमांच। यह एक डिजिटल यात्रा है, लेकिन अंत में माँ की प्रतिमा वही परंपरागत शक्ति का प्रतीक बनी खड़ी है। यह पूजा में दिखाती है कि कैसे तकनीक और परंपरा मिलकर आस्था को और भी गहराई दे सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे दक्षिणपाड़ा दुर्गोत्सव। हर साल किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को उठाता है और इस बार बात हो रही है जल संरक्षण की। पंडाल में पानी के प्रतीक, लहराती नीली रोशनी, माँ का जल स्वरूप, सब कुछ बहुत प्रभावशाली है। ये सिर्फ एक पूजा ही नहीं, एक अपील है कि हम माँ प्रकृति को बचाएं। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन नहीं, आत्ममंथन भी होता है। अब हम पहुँचते हैं घास बागान का पंडाल। एकदम देसी टच दिए हुए हैं। लाइव डाक बज रहा है, लोग धुनुची नृत्य कर रहे हैं और हर कोना माँ की भक्ति से गूंज रहा है। यहाँ कोई थीम की ज़रूरत नहीं, यहाँ परंपरा ही थीम है। यह पूजा है बंगाल के उस रूप की जो आज भी गांव मोहल्ले में जिंदा है, जिसमें पूजा सिर्फ सजावट नहीं, एक उत्सव है पूरे मोहल्ले का। अब हम चले हैं घोसपाड़ा लीलुआ की तरफ, जहाँ सब कुछ स्थानीय लोगों ने खुद बनाया है। यहाँ की मूर्ति बहुत साधारण है, लेकिन माँ के चेहरे में इतनी ममता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ भीड़ नहीं, शांति है। यहाँ रोशनी कम है, लेकिन श्रद्धा भरपूर। यही तो पूजा का असली भाव है, मिलकर अपनेपन से दिल से पूजा करना। अब हम पहुँचते हैं बड़ा बाज़ार, एक ऐतिहासिक और परंपरागत पूजा स्थल। यहाँ डाक की तेज गूंज, शंख की ध्वनि और लाल सफ़ेद साड़ियों में सजी महिलाएं सिंदूर खेला कर रही हैं। यह वो पूजा है जहां हर साल एक जैसे नियम से पूजा होती है और हर साल उतना ही दिव्य लगता है। यहाँ परंपरा जिंदा है और हम जैसे लोग उस परंपरा को देखकर भावुक हो जाते हैं। माँ दुर्गा यहाँ किसी शोपीस की तरह नहीं, घर की माँ की तरह लगती है। तो दोस्तों, यह भी हमारी एक छोटी सी यात्रा कोलकाता की माँ दुर्गा के पंडालों की। हर पंडाल ने कुछ ना कुछ नया दिखाया, कुछ नया सिखाया। कहीं ग्लैमर था,
कहीं गहराई, कहीं इनोवेशन तो कहीं शुद्ध आस्था, लेकिन हर जगह एक बात समान थी, माँ का प्यार और भक्तों की निष्ठा। आप सभी अपने पंडालों की एक झलक फिर से देखिए और सोचिए, माँ कितने रूपों में हमारे जीवन को छूती है। उम्मीद है आपको हमारा ये दुर्गा पूजा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि अगला व्लॉग और भी खास होने वाला है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सा पंडाल सबसे अच्छा पसंद आया। जय माँ दुर्गा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।